अब बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें मैंने भी आपसे पहले बताया था एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉन एज नेप्रोन. So basically plant use energy stored in ATP to accomplish the process of transportation of dash. तो बेसिकली जो प्लांट यूज करता है एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है क्या फूड को, जो फ्लोएम बनाता है वो बेसिकली उसको लीव से लेके रूट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है. तो ट्रांसलोकेशन अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, देखो यहाँ पर कि वो प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है लीव से रूट्स तक प्लांट क्या करता है, फूड को पहुंचाता है. तो क्या करता है, फूड को पहुंचा रहा है जो फ्लोएम ने बनाया. तो प्लांट यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. तो फूड को क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन और कट और वुंड्स. तो बेसिकली कौन हेल्प करता है भाई, देखो विच अमंग द फॉलोइंग, तो कि ब्लड कोगुलेशन और कट को जो है कौन कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स करती हैं. तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द कोगुलेशन ऑफ कोगुलेशन, यानी कि ब्लड को कोगुलेट कर रहा है इन कट और वुंड्स. तो प्लेटलेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. यानी कि जब ब्लड निकलता है, कोई कट लग जाता है तो आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा कि ब्लड सूख जाता है, तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे क्या करती है, उसको क्लॉट करती हैं. कहता है आर्टरीज एंड वेन्स are connected by arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tube called capillaries. तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी कैपिलरीज बोलते हैं. तो आर्टरी और वेन का जो नेटवर्क है ये कनेक्ट होता है वो एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो इनको ज्वाइन करती है, वो क्या होती है, कैपिलरीज. आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड by a network of extremely narrow tubes called capillaries. Which of the following are energy food? कई में से कहता है कि बेसिकली एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड करता होता है मिनरल सॉल्ट एंड प्रोटीन. तो प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट प्रोवाइड एनर्जी. कहता है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. तो कौन सा होता है, वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें से ये अपनी होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, खाने को डिराइव करते हैं. इसका एग्जांपल है किस्काटा, एमरबेल. ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका एग्जांपल अगर याद रखना है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, तो इसका लिख सकते हैं किस्काटा, जिसको एमरबेल भी बोलते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगई इज, भाई फंगई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है, तो फंगई यूज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. कौन सा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगई इज सेप्रोट्रॉपिक. नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ. अब भाई जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू. कहते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज, क्या होता है बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था. इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी, फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल में. आपने देखा होगा कि जब स्यूडोपोडिया खाने को इनगल्प करता है तो ऐसे ये फूड है और एक वैक्यूल बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं फूड वैक्यूल. विच रीजन ऑफ द एलिमिनेटरी कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. भाई कौन सा रीजन है एलिमिनेटरी कैनाल का जो डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड. तो अभी पढ़ा था एक, शायद पहले भी गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन. द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड. भाई जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो वॉल्स है ना, ओसोफेगस, इसकी ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है. इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट बोली जाती है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट. कहता है द एग्जिस्ट ऑफ एन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय. अब बेसिकली जो एग्जिस्ट हुआ, भाई हमने खाना खा लिया, डाइजेशन हो गया, फूड जो अनएब्जॉर्ब्ड है हमारी बॉडी में रह गया, उसको मूव करने का काम कौन करता है, उसको मूव करने का काम करता है आपका एनल स्पेंचेटर मसल. ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को. कहता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. भाई जब प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो हमें मिलता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया.
माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी, देखो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो 38 ATP होगा, और ये ब्रेक डाउन कर रहा है प्यूरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है और एनर्जी। जब तीनों चीज़ें देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में देगा। कहता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो किस में अकर होती है भाई, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्यूरेट में, ऊपर वाले में। देखो ग्लाइकोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म प्यूरेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। कहता है नेम द सब्सटेंस whose build-up in the muscles during vigorous physical exercise and causes cramp। तो बेटा वो लैक्टिक एसिड होता है प्लस एनर्जी होती है, अभी पढ़ चुके हैं इसके भी पहले हमने देखे थे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इट मीन्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, कहता है नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटास। क्या बोलते हैं उन्हें, स्ट्रोमाटा। तो स्ट्रोमाटा क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज इन गैसेज एक्सचेंज। तो स्ट्रोमाटा में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, कहता है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम लीफ टू द प्लांट्स। तो इसका आंसर सिंपल सा है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है ना, वाटर एंड मिनरल्स ये करता है ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल्स, और फूड को करता है फ्लोएम। आपको समझ आया। अब आगे देखो, आप आगे आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लड वेसल्स का नाम बताओ। अब ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड टू हार्ट फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी इज कॉल्ड। कि ब्लड क्या करता है, ब्लड का वो वेसल बताओ जो पंप करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, इसको हम बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या करता है, पंप करता है ब्लड को एंटायर बॉडी में। नेक्स्ट, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। भाई सर्कुलेटरी फ्लूइड बताना है ब्लड के अलावा, तो ब्लड के अलावा जो बेसिकली सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो होता है लिम्फ। ये एक येलोइश लिक्विड होता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, ये ब्लड को ही क्या करता है, कैरी करता है, बट इसमें जो प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट है, वो कम होता है। देखिए, तो नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन अदर देन ब्लड, ये पूछा जा सकता है। इसका कई बच्चे इसका आंसर प्लाज्मा लिख देते हैं, जो आंसर उसका नहीं होता, इसका आंसर है लिम्फ। कहता नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। भाई अब देखो, आपका किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्ट करता है वो होता है यूरेटर। यूरेटर दो पाइप्स निकल रहे होते हैं किडनी के पास से ऐसे, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर पे इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कहते हैं विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt, water into blood capillaries। कहते हैं कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो अलाउ करता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। भाई सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो ये आपका आंसर होता है ट्यूबल। ठीक है, कहता वेयर इज अ डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। हमारी बॉडी में जो गंदा खून है वो कहाँ पे फिल्टर होता है, हाँ ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, यूरेटर एंड किडनी। तो आंसर होगा इसका किडनी। सो वेयर इज अ डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर, किडनी। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। भाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड क्या करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया, क्योंकि अपना खाना इसी से तो बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, यानी कि जो आराम से हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट और प्रोटीन। तो हमारी बॉडी जो है ना इजीली डाइजेस्ट कर सकती है प्रोटीन को। क्या, किसको, प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। कहता फ्रॉम द गिवन पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट लेबल एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल दिया भाई इसने भी, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको ही देखिए ध्यान से। कैसे देखेंगे बेटा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेसिकली गैस हमारे यहाँ पे कहाँ प्रोड्यूस होती है, स्टमक में, तो बी पार्ट में। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। वो इसका नाम भी पूछ सकता था आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है, तो उसका नाम क्या होता है, नाम है स्टमक। कहता लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन, कहता लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरिड आउट। वो बेसिकली क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है पानी। जब फूड आगे क्या करता है, पुश करता है, तो उसमें से जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कहते द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस। एक ऐसा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पर डाइजेशन ही नहीं होता, तो वो होता है ओसोफेगस।
यहाँ से सिर्फ खाना क्या होता है पास। ऑसोफेगस को ही क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पाइप आ रही है, यहाँ डाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, बट यहाँ पे डाइजेशन होता नहीं है, डाइजेशन स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट नॉर्मली यील्ड, यानी कि जब फर्मेंटेशन होता है, यानी कि जब हम उसको फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को, किसकी हेल्प से, ईस्ट की, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, यानी कि 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। कहता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। हमारी बॉडी में लंग्स क्या करता है, रिमूव क्या करता है भाई, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन अगर इनहेल कर रहा है तो रिमूव करता है क्या, ओनली CO2। होप्स आपको समझ आया है। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम उनको भी कंप्लीट करते हैं, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो हम उनको देखते हैं कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू। भाई रेस्पिरेशन में एयर कहाँ से पास, तो सबसे पहले तो आपको पता है भाई नाक से जाएगी, नेसल पैसेज। तो ऑप्शन ही देखो, ऑप्शन से ही पता चल गया यहाँ पे नेसल, नेसल कैविटी से पैरानेक्स, देन नेलेनेक्स, ट्राकी, ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चिलॉस। तो ये हमारा आंसर हो गया नेसल पैसेज और ये वाला। कहता है बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रीडली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू द ह्यूमन बॉडी। कि भाई एक बायोकेमिकल कंपाउंड बताओ जो बेसिकली क्या होता है, इजीली क्या है, कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरसीबी में होता है। और आरसीबी में बेसिकली जब ये होता है तो ये क्या करता है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इसमें एरियल पार्ट ऑफ लीव से क्या होता है, पानी रिमूव हो जाता है। कहते हैं ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज विद इन। कहता है जब बेसिकली आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट से, तो इनक्लोज किस में होता है, तो होता है वेसल्स में। किस में, वेसल्स में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर जो अपर वाला और डिस्टोलिक नीचे वाला, कितना होता है, ह्यूमन में होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg इसका यूनिट है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइनोगैनोमीटर, तो इसको बोलते हैं स्पाइनोगैनोमीटर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो पढ़ते हैं। कहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट आर्टियम ऑफ हार्ट। हाँ ठीक है, राइट आर्टियम में जाता है। कहता है द एक्सक्रिएटरी यूनिट ऑफ फ्लैटफॉर्म आर फ्लेम सेल्स, ये भी ठीक है। ह्यूमन किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेप्रीडा। नेक्स्ट कहता है ट्रैकिड एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, ये भी ठीक है। ह्यूमन किडनी में 1 मिलियन नेप्रीडास नहीं होते हैं, ये गलत ऑप्शन, ये नेप्रोन के होते हैं। कहता है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर, क्या यूज करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्या, सनलाइट। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, किस में कन्वर्ट होता है, जब प्रोटीन को जब डाइजेस्ट हो जाता है ना तो कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड में। कहता है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन अ फंक्शन परफॉर्म बाय गार्ड सेल्स। बेसिकली गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इन अ फंक्शन परफॉर्म बाय गार्ड सेल्स। कहता है विच एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में बेसिकली कौन सी, जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड, इसको हमने पता है सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे, सीडोपोडिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, लिवर। लिवर आपका क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। कहता है विच ऑफ दीज जूस इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास कौन सा जूस सेक्रेट करता है, वो करता है पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन। पैनक्रियास में कौन सा जूस सेक्रेट होता है, पेप्सिन। और बाइल कहाँ पे होता है, बाइल जूस होता है आपका लिवर में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लाइपेज एक्ट एज अ फैट, लाइपेज जो होता है वो एक तरीके से फैट का काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली स्टमक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइजेशन से। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, तो ब्लड बेसिकली जो होता है वो कौन सा मीडियम होता है,